बहुत सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महादेव का भी प्रसंग इसमें है और मुझे अचानक याद आ गई तो मैंने कहा सुनाऊं। कथा श्रेष्ठ कौन सी? जो व्यास पूर्व सोच के ना बैठे और कहने लग जाए, वो कथा अच्छी। और मैं सच बताऊं, मैं शून्य होके ही आता हूं। मैंने कल से भागवत जी खोल के भी नहीं देखी, क्या बोलना है क्या करना, बस लगता है कि महादेव जो आज्ञा करेंगे, गंगा की हवाएं जो स्पर्श में बोल देंगी, आप लोगों के मुखमंडल से जो भाव आएगा वो कह दूंगा। बड़ी अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी और गरुण जी दोनों भगवान के पास गए। इन दोनों को बड़ा अहंकार था कि हमसे बड़ा भक्त नहीं है भगवान का कोई। दोनों ने भगवान से छुट्टी मांगी, बोले प्रभु 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। भगवान बोले कहां जाओगे? बोले कहीं विचरण करने का मन है, कहीं भ्रमण करने का मन है, बाकी आप बताओ कहां जाना चाहिए। भगवान बोले मेरे भक्तों का दर्शन करोगे? नारद जी बोले भक्तों का दर्शन क्या करेंगे, हम स्वयं इतने बड़े भक्त हैं कि भक्त हमारा दर्शन करते हैं, हम किसका दर्शन करेंगे? भगवान बोले नहीं, फिर भी चलो, एक स्थान बताता हूं, वहां चले जाओ। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। ऐसे कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं। और जिन 7 को हम द्वीप मानते हैं और 7 समुद्र मानते हैं, वो नहीं है, वो अलग हैं। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं भागवत में बताई गई हैं। नमकीन समुद्र के तट पर जो विराजमान है उसको कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं वो सब नमकीन ही है, तो ये जम्बूद्वीप है। ऐसे ही दूध का समुद्र भी है, गन्ना के रस का समुद्र भी है, मदिरा का समुद्र भी है, आदि आदि ऐसे 7 समुद्र हैं। उनके तट पर 7 द्वीप हैं। तो एक द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। भगवान ने आज्ञा की, बोले जाइए, जाकर के श्वेत द्वीप का दर्शन करो। बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, श्वेत द्वीप में जैसे जम्बूद्वीप के मुख्य ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ भगवान, जम्बूद्वीप के मुख्य भगवान का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का है। ऐसे ही श्वेत द्वीप के मुख्य ठाकुर जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल, वो श्वेत द्वीप के मुख्य ठाकुर जी। श्री राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है, वो राधा वल्लभ जी श्वेत द्वीप से आए हैं वृंदावन में। और श्वेत द्वीप में श्री राधा वल्लभ जी के अर्चक कौन है, पुजारी कौन है? कोई और नहीं है, काशी विश्वनाथ ही उनके पुजारी हैं। विश्वनाथ ही उनका श्रृंगार करते हैं, विश्वनाथ ही उनकी सेवा करते हैं। हमारे ब्रज में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इतनी उपासना की, इतनी आराधना की कि महादेव प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे थोड़े लोभी थे, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं महादेव से ऐसा मांगूंगा कि जीवन में मुझे कहीं कुछ मांगने ना जाना पड़े। और महादेव से क्या प्रार्थना की? बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो, आपके हृदय की सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो आप मुझे दे दो। उनको ऐसा लगा था कि महादेव की मूल्यवान वस्तु कोई बहुत महंगी वस्तु होगी, कोई बहुत बड़ा रत्न होगा, कोई बहुत बड़ी धातु होगी जिसको पाकर के मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप अपने हृदय की सबसे कोई मूल्यवान वस्तु दो, महादेव रोने लगे, चरणों में गिर गए। बोले भैया तू कुछ भी मांग ले, लेकिन ये मत मांग। बोले नहीं। उसको लगा ये तो अब मैं जरूर मांगूंगा, ये रो रहे हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान होगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तो मैं जरूर मांगूंगा। उसने कहा महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके हृदय की प्रिय वस्तु ही चाहिए। महादेव रुदन करने लगे, बोले भैया तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम क्या मांग रहे हो। बोले मुझे अंदाजे से परे की वस्तु ही तो चाहिए, लाइए दीजिए। तब महादेव
अपने निज ठाकुर, निज सेवा के ठाकुर। जैसे हम सबके निज सेवा होती है अपने अपने घरों में, सबके लड्डू गोपाल हैं, मेरे गिरधर लाल हैं, ये हमारी निज सेवा है, अपनी पर्सनल सेवा है, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, और लाकर के उन्होंने वो राधा वल्लभ लाल जी को आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, और देख करके श्री महादेव रुदन करते हुए वहां से चले गए। आत्मदेव ने जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा, और जब त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप देखा, तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के घर ठाकुर जी गए और वो भक्त रोने लगा, राम राम ये क्या आ गए, मैंने तो वस्तु मांगी थी, मैंने तो मूल्यवान कोई धन मांगा था, मैंने तो कुछ ऐसा मांगा था, और ये क्या आ गया मेरे पास। अब तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अब तो इनका वो भाव रखना पड़ेगा, भोजन और बनाना पड़ेगा। महादेव तो चलेगा, वो एक ही बार वरदान मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। राधा वल्लभ लाल जी आ गए उसके पास, लेकिन श्री राधा वल्लभ जी की जो वंशी थी वो महादेव के पास थी। तब एक दिन रात्रि में जब अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे, तब उनकी वंशी ने ही महादेव से प्रार्थना की, बोले भगवान मेरे बिना ठाकुर जी सुख में नहीं है, आप ऐसे भक्त को देख के आ गए हो, वो प्रेम से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो भाव से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले क्या करें, बोले मुझे पहुंचाओ उनके पास में। तब महादेव की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वृंदावन में, और आत्मदेव ब्राह्मण से श्री राधा वल्लभ जी को ला करके श्रीधाम वृंदावन में विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के निज ठाकुर जी, निज सेवा के ठाकुर जी। और इनकी सेवा कैसी होती है सुनो। नारायण ने आज्ञा की नारद जी और गरुण जी को, जाइए जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों का दर्शन करो। गरुण जी और नारद जी बड़े अभिमान में बोले हमसे बड़े भक्त थोड़े ही होंगे, चलो हम दर्शन करने नहीं आशीर्वाद देने जाते हैं भक्तों को, और उनकी भक्ति बढ़े उसका आशीष दे के आते हैं। गरुण जी पे बैठ के नारद जी दोनों पहुंच गए। जैसे श्वेत द्वीप में पहुंचे तो क्या देखा महाराज, करोड़ों भक्त खड़े हैं, सामने एक सुंदर दिव्य मंदिर है, और उस दिव्य मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं, और देव आदिदेव महादेव घंटी हिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, महादेव की जय जयकार हो रही है। पहला दृश्य देख करके गरुण जी और नारद जी दोनों मोहित हो गए, बोले वाह देखो ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। राधा वल्लभ लाल जी खड़े हैं, श्री ठाकुर जी का कितना त्रिभंग ललित स्वरूप खड़ा है, और स्वयं महादेव आरती कर रहे हैं। महादेव ही भोग लगा रहे हैं, अन्नपूर्णा भोग लेकर के आ रही हैं, वही श्रृंगार कर रहे हैं, वही आरती कर रहे हैं, और करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि आरती के पश्चात महादेव ने सब पर जल छिड़कने के बाद, सबको आरती देने के बाद, जैसे ही कपाट बंद किए, कपाट बंद होते ही वो करोड़ों भक्त वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। केवल नारद जी और गरुण जी खड़े रह गए, बाकी सब मूर्छित हो गए। नारद जी बोले गरुण ये क्या हुआ? बोले पता नहीं भगवान कुछ तो हुआ है। बोले सबकी नवज देखो, तो नवज देखी तो नवज चल नहीं रही, श्वास देखी तो श्वास चल नहीं रही। बोले महाराज ये तो सब मर गए, इन सबकी मृत्यु हो गई। कोई 2-5 हजार नहीं थे, लाखों करोड़ों भक्त थे। नारद जी बोले भैया अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद वहीं घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, इतने में ही महादेव आए और आकर के श्री राधा वल्लभ लाल की जय, और जैसे ही कपाट खोले, कपाट खुलते ही सब पुनः जीवित हो गए और नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, दर्शन करने लगे। नारद जी बोले गरुण भैया डर लग रहा हमको, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये अभी सब मर गए थे फिर जीवित हो गए। फिर आरती हुई, फिर भोग धराया, आरती के बाद में जैसे ही कपाट लगाए, कपाट लगाते फिर मूर्छित हो गए। बोले भैया इसका रहस्य जानो। इतने में ही महादेव निकल के आए, साथ में अन्नपूर्णा मैया आई। नारद जी दौड़ करके गए, बोले प्रभु प्रणाम करूं?
बोले मुझे एक बात बताओ, ये स्थिति क्या है? ये लोग दर्शन करते हैं तब जीवित हो जाते हैं और दर्शन बंद होते ही मूर्छित हो जाते हैं। महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले नारद, जैसे सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए अन्न की जरूरत है, प्यास बुझाने के लिए जल की जरूरत है, जीवन निर्वहन करने के लिए वायु श्वास की जरूरत है, ऐसे श्वेत द्वीप के भक्तों के अन्न जल श्वास तीनों श्री राधा वल्लभ लाल है। वो इनको देख करके ही उनका पेट भरता है, इनको देख करके ही उनको श्वास मिलती है, इनको देख करके ही वो तृप्त होते हैं। और राधा वल्लभ लाल जी के कपाट बंद होते ही इन सबके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी गए और जाकर के श्वेत द्वीप के भक्तों की चरण की रज को माथे से लगाने लगे। बोले हम तो इसके कण के लायक भी नहीं हैं और हम अभिमान करते हैं कि हम भक्त हैं। जिनका सर्वधन केवल और केवल ठाकुर जी हैं, वो दिखें तो जीवित हैं, वो ना दिखें तो मृत्यु के समान हो जाए, वो परिस्थिति है भक्ति की। हम लोग केवल इस स्थिति को सुन सकते हैं, उसमें कभी पहुंच नहीं सकते। श्री सुखदेव जी महाराज आज अपनी भूख प्यास सबको जीत करके बैठे हैं और परीक्षित जी से कह रहे हैं कि मेरे लिए तो वो अन्न, वो जल, वो सब कुछ ठाकुर जी की मंगल चरित्र हैं, ठाकुर जी की मंगल कथा है। उस कथा को श्रवण करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे आदि आदि संसारों की इच्छाएं नहीं हो रही हैं। वास्तविकता यही है बंधुओं, जिस कथा के श्रवण के पश्चात साधारण रोटी खाने की भी इच्छा ना हो, केवल ये लगे कि यार इस समय भी कोई कथा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत चर्चा ही सुना दे, इस समय भी कोई भगवत मंगल स्वरूप ठाकुर जी का कोई दिखा दे, तो समझना तुम श्रोता बने हो। 6 बजते ही घड़ी दिखने लग जाए कि भैया अब तो रोटी के समय हो गए, चाय का समय हो गया, जाएं जाके नाश्ता पानी करें और जाके अपना भोजन पानी करें, तो समझ लो अभी श्रोताओं का गुण 1% भी नहीं आया हमारे भीतर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिबंतम त्वं मुखां भोजन अच्युतम हरि कथामृतम। हे प्रभु, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा, यहां पर शब्द है चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? रसगुल्ले का जो रस होता है ना, जो रस भरी वस्तु होती है ना, वो चुचाती है। चुचाना मतलब समझते हैं ना? रसगुल्ला किसी पन्नी में रखा हो रस के संग और बीच में कोई छेद हो जाए तो उसका रस निकलने लगेगा, धीरे 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 जहां रखा है उस स्थान को अपना जमाने लगेगा, धीरे धीरे वहां पर फैलने लग जाएगा, चिपकाहट आ जाएगी, धीरे धीरे वहां पर छोटे 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 चींटियां लग जाएंगी। इसको कहते हैं चुचाना। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके मुख से ये श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा, श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा चुचा रही है। और जब रस चुचाता है ना, और जब चेंटा जाता है उस रस को चखने के लिए, तो आपने कभी देखा होगा रसगुल्ले के रस पर चेंटा जब जाता है, जाकर के उस रस को लेने लेता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो वहीं मर जाता है, वो रस को छोड़ के जा ही नहीं पाता, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब 2 भाव हैं। पहला भाव तो ये कि वो इतनी चिपकाहट होती है कि उसके पांव फंस जाते हैं, निकल नहीं पाता, बेचारा सुबह तक मर जाता है। लेकिन ये तो सांसारिक भाव है। आध्यात्मिक भाव क्या है? बोले रस को चखने के बाद उसको लगता है कि मेरे जीवन का सर्वधन मुझे मिल गया, अब इसके बाद जीवन में और कुछ चखना शेष नहीं रह गया, मेरे प्राण यहीं निकल जाएं बस, और वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो मानो शुकाचार्य जी यहाँ पर ये च्युतम शब्द कहते हैं, मतलब आपके मुख से ये सुंदर भागवत की कथा चुचा रही है, मतलब मानो कहना चाहते हैं कि मैं एक चेंटा हूँ,
और ये श्री कृष्ण कथा को सुनने के लिए आपके समीप आ गया हूं। आपने इस रस को चुचा के इस स्थान को उससे आप्लावित कर दिया है। अब जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया। इसको सुनते सुनते यहीं प्राण त्याग दूंगा। मेरा सर्वधन यही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। आपको ये चिंता है कि मैंने भोजन नहीं किया, मैंने पानी नहीं किया, लेकिन मेरी चिंता ये है कि मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। मुझे भूख लगती ही नहीं है, मुझे प्यास लगती नहीं है। आप तो केवल ये कथा मुझे सुनाते रहो, यही मेरी भरपाई कर रही है। इसी से ही मैं संतोष हूं। हम लोगों ने अपना जीवन अन्न पर आश्रित कर लिया, लेकिन ऐसे कितने संत हैं बिना अन्न के भी जीवित रहते हैं। और हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य तो श्री कृष्ण रस से ही जीवित रहते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब कुंज बिहारी प्रकट हुए तो उनके लिए 56 भोग बनाते थे। 56 भोग बना करके भोग लगाते और भोग लगा करके सबको बांट देते। जब उनके शिष्य परिकर ले जाकर के 56 भोग की सामग्री उनके सामने रखते, बोले प्रभु प्रसाद आप भी पाओ। तो स्वामी श्री हरिदास जी अपने आसन में से एक कुशा निकालते और उस कुशा को खीर में डुबो करके, और जितनी उस कुशा में खीर आती उतनी जिह्वा पर लेकर के कहते बस मेरा प्रसाद हो गया, मैं इससे ही आनंदित हूं। बोले भगवान इतनी सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, ये नहीं पाओगे? बोले इस पकवान से इस ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख करके ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या इतने सुंदर सुंदर पकवान रखे हैं, तुम्हारी जीभ इस पर ललचा रही है कि तुम्हारी आंख अभी भी मुझ में ही गड़ी हुई है? ये परखने का प्रयास करते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं प्रसाद है, इसलिए इसके सम्मान के लिए मैं केवल एक कुशा मात्र ही लूंगा, लेकिन मेरा मन अभी भी इसमें नहीं आया है। मेरा मन तो कुंज बिहारी के दर्शन में ही है, वो ही मेरे सर्वधन है। इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कथा के प्रति श्री शुकाचार्य जी के अनन्य सेवक श्री परीक्षित जी। उस स्थिति में आ गए। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है बंधुओं, बताओ? दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? और कठिन काम भी चलो मैं नहीं बोलता, दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट क्या है बताओ? आप अपनी क्षमता अनुसार जहां तक जा सकते हो वहां तक बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, कष्ट क्या है? आप लोग सब अपने मन में सोच लो, अब मैं बताता हूं। महाभारत की कथा है। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन बाद जब कौरव मारे गए, संजय ने घोषणा की कि महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा का प्रहार कर दिया और कौरवों की हार हुई है, पांडव जीत गए। इन शब्दों को जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने सुना, बहुत रोए दोनों। तब गांधारी अपने पति के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों का मुखमंडल देख लूं। मेरा जब आपसे विवाह हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है, तो मैंने पातिव व्रत के पालन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी, लेकिन मैं आज आपसे आज्ञा चाहती हूं, मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं। जीवित नहीं है, मृतक ही देख लूं। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी, जाओ जाकर के देखो। 18 दिन की भूखी प्यासी गांधारी जब रणभूमि के मैदान में जाती है तो द्वारिकाधीश को पता चल जाता है कि काकी जी आ रही हैं। भगवान बोले तो फिर काकी जी को हम अपना भी दर्शन तो करा ही दें। इतने दिन बाद पट्टी खोली है तो हमको भी तो देख ही लें। और ठाकुर जी वहां पर बेर का वृक्ष बनकर के खड़े हो गए और उस वृक्ष में इतनी सुंदर सुंदर बेरों को प्रकट कर दिया और उनकी सुगंधी से उस स्थान को इतना महका दिया कि बस पूछो मत। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, कुछ खाया पिया तो था नहीं, 18 दिनों से भूखी तो थी।
और भूखे व्यक्ति को यदि भोजन की सुगंधी आ जाए तो उसकी भूख और तीव्र हो जाती है, और भोजन दिख जाए तो फिर वो आदमी किसी से रुकेगा नहीं। गांधारी जैसे ही रणभूमि में आई, अपने पुत्रों के विरह में आई थी कि मैं अपने पुत्रों को देखने, बताओ पुत्र विरह कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही गांधारी ने उस बेर के वृक्ष को देखा और मोटे मोटे पके हुए बेर के फलों को देखा, तो गांधारी संजय से कहती, संजय मैंने 18 दिन से कुछ खाया नहीं है, यहाँ बढ़िया बेर का वृक्ष लगा है, पुत्रों को देखूंगी तो मेरी हालत और गंभीर हो जाएगी, मुझे और रुदन होगा, मैं और कमजोर हो जाऊंगी, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, इसलिए मैं सोच रही हूं थोड़े फल खा लूं फिर आगे चलूंगी। संजय कहता है, मां मैं कोई व्यवस्था करता हूं फल तोड़ने की, आप यहीं रुकना। संजय चला गया व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ज्यों-ज्यों फल दिखें गांधारी की भूख उतनी तेज होती जाए। गांधारी से अब तो रुका नहीं गया, पास में देखने लगी ऊपर कैसे चढ़ूं। तभी वहां पर रणभूमि में इतने सारे मरे हुए शव पड़े थे, उन शवों को लाला करके एक दूसरे के ऊपर रखती गई, और सारे शवों को रखते 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 अंत में सबके शवों के ऊपर चढ़ करके जैसे ही बेर तोड़ा, वृक्ष गायब हो गया, द्वारिकाधीश वहीं प्रकट हो गए। काकी जी राम राम। गांधारी बोली, अरे द्वारिकाधीश। बोले, आप पहचान गई मुझे? मैंने कहा आपने पट्टी खोली है तो जरा अपना दर्शन करा दूं। आप यहां कैसे रणभूमि में? कृष्ण, आज मेरे प्राण प्यारे पुत्र मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैंने सोचा उनके मृतक शरीरों को देख लूं जाकर के, क्या दुर्गति की है पांडवों ने, जरा देख तो लूं। भगवान बोले, तो देख लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं देख पाई। अरे अच्छा ठीक है, ज्यादा टेंशन मत करो, दूर नहीं जाना पड़े, नीचे देखो। नीचे देखा, बोले ये सारे शव आपके पुत्रों के ही हैं, देख लो। गांधारी नीचे गिर गई, और तब गांधारी महाभारत में कहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टकरिक्षुधा। हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा। वासुदेव जरा कष्टम। लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि बुढ़ापे से भी बड़ा एक दुख होता है। बोले क्या? बोले कष्टम निर्धन जीवनम। बोले एक तो बुढ़ापा, और बुढ़ापे में भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारे पुत्र हार गए और हम लोग निर्धन हो गए, हमारा राज्य चला गया। निर्धन होना बुढ़ापे से भी ज्यादा कष्टदायी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और पता चला कि पुत्र शोक महाकष्टम। बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट निर्धनता का, और निर्धनता से भी बड़ा कष्ट माता पिता जीवित हों और उनके सामने उनका पुत्र मर जाए। बोले इसको तो कष्ट नहीं कहेंगे, इसको महाकष्ट कहेंगे। लेकिन कन्हैया, मुझे अभी अभी पता चला क्या, इस महाकष्ट से भी भयंकर कष्ट एक और है। बोले क्या? भूख लगना और भोजन का ना मिलना। इससे बड़ा कष्ट संसार में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये मुझे अभी अभी पता चला। ये महाकष्ट को भी पीछे छोड़ देता है कृष्ण। तो भगवान ने गांधारी की इस बात पर मोहर लगाई। बोले तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। क्षुधा निवृत्त हो जाना। हम लोग रोज खा लेते हैं, रोज पी लेते हैं, सो जाते हैं पेट भर के, और काशी को तो वरदान है अन्नपूर्णा का। यहां तो स्वयं अन्नपूर्णा विराज रही है। व्यक्ति भूखा उठ जरूर जाएगा लेकिन सोएगा नहीं भूखा। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कष्ट यही है, भयंकर भूख लगना और भोजन का ना मिलना। और आज परीक्षित क्या कह रहे हैं कथा सुनने के लिए कि मुझे भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरी भूख की क्षुधा को
तृप्त कर देती है आपके मुख से निकली हुई ये कृष्ण कथा। ये मेरी उस क्षुधा को तृप्त कर देती है, मैं उससे तृप्त हो जाता हूं। यूं ही नहीं, नाभा जी ने भक्तमाल में सबसे बड़े श्रोता की पदवी दी है परीक्षित को। मैं कहना इस बात को चाहता हूं कि मैंने दशम स्कंद विषय तो लिया है, मैं दशम स्कंद कहने के लिए काशी में आ तो गया हूं, लेकिन दशम स्कंद में प्रवेश कब मिलता है? जब परीक्षित की ऐसी स्थिति होती है, तब दशम स्कंद में प्रवेश मिलता है। जहां वो भूख से निवृत्त है, जहां वो जल से निवृत्त है। बंधुओं, मेरी कोई बैर नहीं है भूख प्यास से। अब मैं भी यहां से जाते मैं भी खाता ही हूं, मुझे भी बहुत तेज भूख लगती है। मेरा कहने का भाव केवल इतना है, जितनी तत्परता से वक्ता कथा सुनाता है, एक आसन पर बैठ करके बिना जल पिए बिना कुछ खाए 4 घंटे फोन भी नहीं देखते। आप लोग तो 4 घंटे में नीचे से फोन पर बात और कर लेते हो। कई लोग तो थर्मस संग लाते, पानी का बीच में डुकुस लेते हैं। कई लोग तो चाय की व्यवस्था रखते, कथा में बीच बीच में चाय भी पी लेते हैं। लेकिन वक्ता जितनी तत्परता से कथा सुनाता है, कई बार 4 के 5 घंटे हो जाते हैं, 5 के 6 घंटे हो जाते हैं। इतनी तत्परता से क्या श्रोता सुनता है? नहीं सुनता। कितने आसन बदलते हैं हम, कितनी मुद्राएं बदल जाती हैं, कितने आव भाव बीच में उवासी और ले लेते हैं। वक्ता तो उवासी भी नहीं लेता। 2 बजे से लेकर के 2:30, चलो हम लेट शुरू करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा लेट हो जाते हैं, लेकिन जितने बजे शुरू होती है उससे अंतिम आरती तक विषय से वक्ता 1 सेकंड के लिए भी इधर नहीं जाता। ऐसा ही श्रोता हो जाए ना, तो 8 नहीं 12 बजे तक कथा होगी और आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तब आप में परीक्षित होंगे, और जब सामने परीक्षित होगा तो वक्ता साधारण इंद्रेश नहीं, सुखदेव ही आएगा, फिर वही कथा सुनाएंगे। अब मैं तो इस बात को व्यासपीठ पर कह के बोल रहा हूं, हम तो अपने वक्ता होने का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन श्रोता भी करे तभी दशम स्कंद सुनने को मिले। कृष्ण की बाल लीला सबको बड़ी प्रिय है। माखन कैसे चुराया, गोपियों के संग रास विहार कैसे किया, नन्हे से ठाकुर जी कैसे मैया मैया बोलते थे, लेकिन ये सब कथाओं में प्रवेश सबको नहीं है। पायलट को सब अच्छे लगते हैं, सब देखते हैं जब पायलट को, अरे हम भी ऐसे, बच्चे छोटे छोटे कहते हैं हम भी ऐसे बनेंगे। डॉक्टर को जब देखते हैं तो हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनना, पायलट बनना, उसके लिए जो प्रक्रिया है पढ़ाई की, वो भी तो करनी पड़ती है ना। जब उस प्रक्रिया में वो बालक जाता है तो हार मान जाता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे ये लीलाएं भाती तो सबको हैं, लेकिन इस लीला के अधिकारी की जब बात आती है, जो अभी अभी मैं बता रहा हूं पिछले 2-3 घंटे से, इन अधिकारों की जब बात आती है तो कोई इनको स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में जब इन भावों में आओगे तब ही दशम स्कंद में प्रवेश मिलेगा। और बंधुओं, काशी को वरदान है। यहां पर जन्मा व्यक्ति और जन्मे व्यक्ति की ही हम क्यों सराहना करें, यहां पर आने वाला व्यक्ति, यहां पर अपने चरण रख करके एक बार गंगा प्रणाम और विश्वनाथ को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को ये क्षमता विश्वनाथ देते हैं। वो जिस चरम स्थिति में जाना चाहे वो यहां जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि काशी कोई नगरी नहीं है, काशी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, साधना का केंद्र है। व्यक्ति बड़ी सी बड़ी साधनाओं को यहां पर हिमालय पर जाकर के, जो साधना 100 वर्षों में पूरी होगी, काशी में 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। काशी को वो क्षमता है। यहां पर दशम स्कंद का गान हो तो क्यों ना श्रोता ना होकर के परीक्षित बन करके सुने हम। तभी महादेव, देखना विश्राम के दिनों में यहां महादेव ही नहीं आ जाए कथा के आनंद को लेकर के। पूर्ण समर्पण, इसका भाव क्या है? बोले जैसे एक छोटा बालक अपनी मां के प्रति समर्पित होता है। अब उस बालक की तो एक ये भाव पक्ष है कि वो निर्बल है, वो दुर्बल है, इसलिए अपने मां के अधीन है।
छोटा बालक जब माँ खिलाएगी तब खाएगा, जब सुला देगी तब सो जाएगा, जो पहना देगी वो पहन लेगा, जहां बैठा देगी वहां बैठ जाएगा। लेकिन केवल भली दुर्बलता की वजह से अपने मां के आश्रित रहता है, लेकिन जीवन भर के लिए मां का ऋणी हो जाता है। मां उसका बहुत ध्यान रखती है। क्यों ध्यान रखती है भाई? सेवा तुमने की, मेहनत तुमने की, फिर भी उसके अधीन क्यों हो गई? उसके जीवन भर के लिए ऋणी क्यों हो गई तुम? ऋणी तो वो है, तुम क्यों उसके लिए इतना व्याकुल रहती हो? क्यों उससे इतना प्रेम करती हो? केवल इसलिए क्योंकि जीवन के कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो मेरे अधीन था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ना, मां को खुशी तो होती है लेकिन चिंता भी बहुत होती है। क्यों? अब मेरे हाथ से निकलेगा, अब मैं जो चाहूंगी वो खाएगा नहीं, जैसा पहनाऊंगी वैसा पहनेगा नहीं, जैसा चाहूंगी वैसा रहेगा नहीं। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपने आप खाने लग जाता है, सबको खुशी होती है बालक अपने आप खा रहा है, लेकिन मां को थोड़ी चिंता होती है, अब मेरे हाथ से नहीं खाएगा। बालक अपने आप तैयार हो जाता है, सबको खुशी होती है, लेकिन मां को चिंता होती है। बालक कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कथा वक्ता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मां को तब सब बड़ी सराहना करते हैं, लेकिन मां को फिर भी चिंता ही रहती है। एक समय था ये केवल मेरा था, आज ये सबका हो गया। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी हमारी चिंता रहती। वो बात अलग है, वो बताते नहीं है कभी। हम जब अपने बल पर आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी जैसे बालक के अपने बल पर आने पर मां प्रसन्न होती है, लेकिन मन से थोड़ी सी ऐसी भी होती है कि अब मेरे बिना भी कर सकता है। ऐसी ठाकुर जी भी जब आप अपने बल से खुद बनने लग जाते हैं, ठाकुर जी को खुशी तो होती है, चलो अच्छा है परिश्रम करके बन रहा है, लेकिन फिर ठाकुर जी को यह भी चिंता होती है, अब इसको मेरी उतनी जरूरत नहीं है, अब ये मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा, अब ये मुझसे थोड़ा विमुख हो जाएगा। इसलिए पूर्ण समर्पण फिर भी रखो। मैं तो कथा में खुले मुख से कहता हूं, खुले मंच से कहता हूं, अपनी जिम्मेवारी अपने सिर पर क्यों रखते हो? अपने हाथों में क्यों रखते हो? ठाकुर जी को दे के रखा करो। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग आलसी बनना मत कर लेना। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी पर दो। बोले क्या करें? सुबह रोटी उड़ाओ, शाम को रोटी उड़ाओ, पड़े रहो पूरे दिन। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन तो अब हरि करेंगे, मैं विश्राम करूंगा। महाराज जी कह रहे थे अपना सब बल ठाकुर जी के हाथ में छोड़ दो। गीता उठाइए, गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी को क्या देना है? कर्म अपने पक्ष में रखो। कर्म तो तुमको ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका फल पहले ही मत सोचो, उसका फल ठाकुर जी को दे दो। मैं केवल कर्म करूंगा, इससे फल क्या मिलेगा, इसकी गति क्या मिलेगी, ये ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना। यह है पूर्व समर्पण। अच्छा हो तो भगवान की कृपा, बुरा हो तो भी भगवान की दया। दोनों स्थिति में भी जिसका मन डगमगाए ना, वो है पूर्ण समर्पण का प्रतीक, वो है पूर्ण समर्पण का भाव। सब अच्छा चलता रहे और जरा सी स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में आ जाए, तुरंत ठाकुर जी के प्रति सर्व समर्पण का भाव नष्ट हो जाता है, तो फिर भक्त की श्रेणी में प्रवेश भी नहीं मिला हमें। स्थिति की अनुकूलताओं पर भी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करे, वो भक्त का लक्षण है, वो भक्त का स्वभाव है। यहां पर सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं श्री परीक्षित कि हे नाथ, कथितो वंश विस्तारो, मुझे विस्तार से सुनाइए, ये सूक्ष्म में सुना करके मेरा वध मत करो भगवान, मुझे विस्तार से सुनना है।
जिन कृष्ण ने मेरे पूर्वज पांडवों की रक्षा की, जिन कृष्ण ने मेरी गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, वो कृष्ण कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, मैं उनको जानना चाहता हूं, उनको पहचानना चाहता हूं। और उनको सुनने के लिए मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मैं सब, मेरी सारी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो केवल और केवल अब कृष्ण हैं और कुछ नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ आप लोग केवल और केवल वेशभूषा से मत लगा लीजिएगा। गोपी शब्द का सीधा अर्थ है गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जिसका प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस पाना चाहे वो गोपी। जिसके नेत्र, जिसकी जिह्वा, जिसकी नासिका, जिसके कर्ण, जिसके हस्त, जिसके चरण, जिसकी त्वचा, सबकी मांग केवल कृष्ण है, वो गोपी है। गोपियों की स्थिति कैसी है? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। हर स्थिति में गोपी केवल और केवल कृष्ण का स्मरण करती है। या दोहने बहनने मथनोपलेप, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, गोपियां दही मथ रही हैं तो उस समय भी कृष्ण कृष्ण माधव माधव। गोपियों की स्थिति कैसी? दही मथ रही हैं तो दही मथने पर दही से जो ध्वनि निकलती है ना, उस ध्वनि को ही एक धुन मान लेती हैं, एक रिदम मान लेती हैं और उस पर ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। पोंछा करती हैं तो पोंछा जब घूमता है तो पोंछा की घूमने की जो गति होती है उस गति में ही कृष्ण नाम गाने लग जाती हैं। चलकर के जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं, खुद के पैरों की पाजीब की ध्वनि में ही कृष्ण नाम गाने लग जाती। कीर्तन के लिए एक ताल की जरूरत है और गोपियां सब जगह ताल प्रकट करके कृष्ण नाम गाती हैं। ऐसा रस का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, क्या बताएं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10वें स्कंद में प्रवेश करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। अरे औरन की तो छोड़ो, आप लोग तो काशीवासी हो, लेकिन काशी नरेश, विश्वनाथ जब हमारे वृंदावन आते हैं इनको भी प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन ही 10वां स्कंद है। जब वृंदावन आते हैं महादेव तो गोपियां इनका भी रास्ता रोक देती हैं। कौन है भगवान आप? बोले हमको सब लोग महादेव कहते हैं, निकनेम हमारा भोलेनाथ है, हम भोले बहुत हैं। वैसे हमारे बहुत सारे नाम हैं। पंचवक्रम 5 मुख हैं हमारे, त्रिनेत्रम 3 नेत्र हैं हमारे, उमापति क्योंकि उमा के पति हैं, और भी कई सारे शंभु आदि कई नाम हैं हमारे। मूल निवास हमारा काशी है, बनारस के रहने वाले हैं, वाराणसी से आए हैं, कृष्ण महाराज कर रहे हैं, उस महाराज में हम भी भाग लेने आए हैं। गोपियों ने कहा, बोले यहाँ पर आप चाहे देव हो, चाहे महादेव हो, चाहे काशी नरेश हो, चाहे पंचवक्र हो, चाहे त्रिनेत्र हो, चाहे कोई भी हो, भीतर प्रवेश तो केवल गोपी को मिलेगा। और महादेव जानते हैं कि गोपी कौन है। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वो गोपी है। तभी माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा को प्रकट कर लिया। अन्नपूर्णा प्रकट हो गई पात्र लेकर के अन्न का। जैसे ही कमंडल भरने लगी महादेव का, कमंडल पीछे कर लिया। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले गोपी भीतर तो है मेरे, अब बाहर भी प्रकट कर दीजिए, आप अपने स्वरूप की भिक्षा दे दो। मैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को चाहता तो हूं, लेकिन वो गोपी भाव भीतर है मेरे, उस गोपी भाव को बाहर भी प्रकट कर दो। अब मुझे लज्जा नहीं आएगी गोपी बनने में, आप अपना श्रृंगार मुझे दे दो। तब अन्नपूर्णा ने अपना श्रृंगार महादेव को प्रदान किया। और जैसे ही वृंदावन में आए हैं, आहा, 10 दिशाओं में, 3 लोकों में, आकाश में 33 कोटि देवता भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और आज जय जयकार
ये नहीं हो रही काशी विश्वनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। आज तो जय जयकार हो रही है, बोल गोपेश्वर महादेव की जय। गोपी बने महादेव, तब वृंदावन में आए, तब ब्रज में बने। आपको इस वृंदावन में कैसे ले जाऊं मैं बिना गोपी बनाए, बिना कृष्ण प्रेम में डुबाए? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा, कल से कथा समझ उसी को ही आएगी जो पूर्ण रूपेण गोपी बन के बैठा ही होगा। प्रवेश शरीर का नहीं है यहां पर, प्रवेश मन का है, प्रवेश बुद्धि का है, प्रवेश हृदय का है। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जब परीक्षित ने कहा मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे सांसारिक वस्तुओं की अब इच्छा नहीं है, आप तो केवल मुझे कथा सुनाओ, तब शुकाचार्य जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता निष्ठ कीरति। बहुत सुंदर बात, बहुत ऊंची बात। हे राजन, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। शुकाचार्य जी कहते हैं, बोले राजन, अभी तक तो मैंने तुमको बाहर से देखा था, अभी तक तो तुम्हारे भावों ने मुझको स्पर्श किया, लेकिन तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे एक बात अभी पता चल गई। क्या? कि तुम्हारी बुद्धि जो है ना, वो बिल्कुल सही ठिकाने पर है, उसमें कुंठा नहीं है, वो विचलित नहीं है, वो कभी भी उलझन में नहीं है, वो पूर्ण रूपेण निवृत्त हो चुकी। तुम्हारे मस्तिष्क की जितनी भी नसें हैं ना, सब समान हो गई हैं। तुम्हारी बात सुनकर के ये मुझे पता चला। ये बहुत ऊंची बात है। वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां नारायण रहते हैं, उस वैकुंठ का नाम क्या है? जहां पर बुद्धि कुंठित ना रहती हो, बुद्धि उलझन में ना रहती हो, उसी का नाम वैकुंठ है। जहां पर व्यक्ति वैचित्र में नहीं है, जहां पर व्यक्ति चिंता में नहीं है, जहां पर व्यक्ति उलझन में नहीं है, वो व्यक्ति चलता फिरता वैकुंठ है। स्वामी विवेकानंद चलते फिरते वैकुंठ थे, नरसिंह मेहता चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी के रैदास चलते फिरते वैकुंठ थे, आपके काशी में जिनको दीक्षा प्राप्त हुई ऐसे कबीरदास चलते फिरते वैकुंठ थे। कबीरदास जी की दीक्षा हुई थी वहीं पर जहां से हम लोग नाव में बैठते हैं। और कैसे दीक्षा हुई, बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग नित्य श्री रामानंदाचार्य जी के स्थान को प्रणाम करके कथा में आते हैं, उसी स्थान पर जहां पर कबीरदास जी को दीक्षा हुई। कबीरदास जी को महात्मा ने कह दिया, बोले तुमको दीक्षा लेनी है, किससे लेनी है? बोले कि हमारे काशी में भगवान श्री राम के अनन्य उपासक और श्री राम भद्र के ही अवतार श्री रामानंदाचार्य जी विराजे हैं, उनसे दीक्षा लो। कबीरदास बोले, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? बड़े बड़े विद्वान लाइन में लगे रहते हैं, उनके आश्रम के बाहर बैठे रहते हैं, रामानंदाचार्य जी उनको दर्शन नहीं देते, और मैं तो एक छोटी जाति का व्यक्ति हूं, मुझे दर्शन कैसे देंगे? बोले जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। ये जात पात सब छूट जाती है जब हरि के हो जाते हैं। हरि के नहीं हुए तब तक हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन हरि की श्रेणी में पहुंचते ही ये जातियां छूट जाती हैं, क्योंकि हम संसार से ही निवृत्त हो गए। उपाय बता दिया महात्मा ने, बोले कि एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले दीक्षा कब होती है? जब गुरु मंत्र कान में आ जाए और गुरु के चरणार बिंद सिर पे आ जाए। कबीरदास जी बोले, मैं बात तो समझ गया, लेकिन मुझे कैसे मिलेगा? बोले इसका एक ही उपाय है, घी सीधी उंगली से नहीं निकले टेढ़ी उंगली से निकालो, दूसरे उपाय से दीक्षा ले लो। बोले श्री रामानंदाचार्य जी नित्य गंगा स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, तो जहां पर
श्री क्षेत्र है, श्री आश्रम है, जहां पर रामानंदाचार्य जी विराजते थे, बोले वहां पर जो गंगा में जाने वाली सिड्डियां, वहीं पर छुप के लेट जाना सिड्डियों पे। क्या होगा? बोले रामानंदाचार्य जी जब सिड्डियों से उतरेंगे तो तुम्हारे ऊपर चरण रख देंगे, तो दीक्षा की पहली क्रिया हो जाएगी, और चरण रखते ही जो बोल दें मुख से उसी को ही गुरु मंत्र मान लेना। कबीरदास जी जाके लेट गए, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और जैसे ही रामानंदाचार्य जी उतर करके आए और जैसे ही सिड्डी उतरती पैर रखा, अब पैर रखते ही नीचे अनुभव हुआ तो रामानंदाचार्य जी तो दो तीन सिड्डी नीचे कूद गए, और 2-3 नीचे सिड्डी कूदे तो भक्त जन जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है, कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो जाए, भक्तों के मुख से तो भगवत नाम ही निकलता है। रामानंदाचार्य जी बोले राम 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 राम, जैसे ही राम 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 बोले कबीरदास जी बोले हो गई दीक्षा। दौड़ करके गए और जाकर के उर्द पुण्य लगा दिया और राम नाम की दीक्षा से ही जीवन निर्वहन करने लगे। ये भक्त है जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं है, जिसकी बुद्धि में उलझन नहीं है, जिसकी बुद्धि में द्वंद नहीं है, वो वैकुंठ में है। और वैकुंठ में रहने वाले या तो नारायण है या भक्त है। और यहां पर आज परीक्षित की बात सुनकर के श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई, उसमें कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ तो तू अभी पहुंच गया, 7 दिन में मरने का तुझे भले ही श्राप लगा हो, लेकिन तेरी मुक्ति तो अभी हो गई। क्यों? क्योंकि कितनी अच्छी बात, क्यों हो गई मुक्ति? बोले क्योंकि वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठ की रति, क्योंकि तेरी वासुदेव की कथा सुनने में रति हो गई, और उनकी कथा सुनने में रति हो जाना ही मुक्ति है। यही मुख्य वैकुंठ की प्राप्ति है। कितने उदाहरण दूं मैं, और बड़े बड़े व्यास हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे भारत में, लेकिन मैं तो अपनी कथा का ही उदाहरण दूंगा ना। कितनी बार ऐसा होता है कि जो प्रेमी जन हैं आते हैं कथा में, पहले से कह के आते हैं महाराज जी 2 दिन बाद हम चले जाएंगे। मैं चलो ठीक है सुनो, और 2 दिन में ऐसी स्थिति हो जाती है, आज उनको वापस जाना है, उनकी फ्लाइट है, उनकी ट्रेन है, निकलना है, कथा में बैठे, मुझे याद है, मैं इशारा कर दूंगा जाओ तुम्हारी ट्रेन है, तो नहीं अब हम नहीं जा रहे, हम सुनेंगे। उस समय मेरे मन में भी आता है सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई। क्यों? बोले वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठ की रति, क्योंकि तुम्हारी रति कथा में हो गई। बंधुओं, कथा और पूजा की पद्धति, कर्मकांड की पद्धति, सेवा की पद्धति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आपकी सेवा में बहुत निष्ठा है, दर्शन में बहुत निष्ठा है, गंगा स्नान में बहुत निष्ठा है, बाकी की क्रियाएं जितनी भी कर्मकांड की हैं सब में बहुत निष्ठा है, लेकिन कथा में आपकी निष्ठा नहीं है, तो आपकी जितनी भी सेवा पूजा अर्चना आप जो कर रहे हो वो आपको पुण्य तो दे देगी, लेकिन महादेव कभी नहीं दे पाएगी। वो आपको पुण्य तो दे देगी, लेकिन कभी श्रीनाथ को आपकी गोद में नहीं बैठा पाएगी। लेकिन भले ही आप गंगा स्नान भूल जाते हो, गंगा दशहरा पर शिव अभिषेक करना भूल जाते हो सोमवार के दिन, नवरात्रि में व्रत रखना भूल जाते हो, लेकिन काशी में जब जब कथा होती है तब तब पूरे 7 दिन बैठ के सुनते हो, तो आपकी उस भूल को भी क्षमा करके महादेव जरूर सामने आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रति कथा में है। यद जाता नैष्ठ की रति। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में तो इस बात को इतनी पुष्टि करके कहते हैं श्री सूत जी महाराज, वे तो स्पष्ट कह देते हैं कि तुम्हारे द्वारा की गई पूजा अर्चना जितनी भी तुम कर रहे हो वो सब भगवान ले भी रहे हैं कि नहीं, तुमको पता है कि नहीं? कहां तक कहें, नामदेव जी महाराज दर्शन करने गए पंडरीनाथ भगवान का, विट्ठल भगवान का, तो विट्ठल भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, तो जैसे ही अपनी चप्पल उतारी तो चप्पल उतारते समय नामदेव जी चप्पल उतार के आगे बढ़े, तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया कहीं मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा।
तो नामदेव जी बोले मतलब बुद्धि अभी भी चप्पल में लगी हुई है और मैं करने जा रहा हूं ठाकुर जी का दर्शन। तो नामदेव जी ने क्या किया, अपनी स्वापी खोल के चप्पल को उसमें बांध के कमर पे बांध लिया। बोले खोने का डर निकलेगा तो कम से कम अपने पंडरीनाथ को चैन से देख तो पाऊंगा, कहीं आप लोग मत कर देना। पता चली विश्वनाथ में कर आए और दूसरे दिन अखबार में आया कथा में सुन के किया हमने। नहीं, नामदेव जी के संग फिर क्या हुआ वो तो सुनो। नामदेव जी जैसे ही विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, पीछे वाले भक्त ने लाइन में खड़े खड़े देख लिया। बोले इसने चप्पल बांध रखी है कमर से, हल्ला मचा दिया। बोले राम राम अपराध हो गया, अपमान हो गया, अरे राम राम अपवित्र हो गया मंदिर। सब बोले क्या हो गया क्या हो गया। बोले ये देखो दर्शन करने आया है और अपनी चप्पल को कमर पे बांध के लाया है। नामदेव जी बोले अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा भाव तो सुनो। किसने सुननी उनकी बात। सब ने मार पीट करके इतना मारा उनको मंदिर से निकाल दिया। बोले तू मंदिर में नहीं आएगा। नामदेव जी कोने में बैठ गए जाके और अपने विट्ठल का स्मरण करने लगे। बोले विट्ठल मैं तो केवल इसलिए चप्पल बांध के ला रहा था कि मेरी मति उसकी ओर जा रही थी, आपके मंदिर की पवित्रता भंग करने का मेरा कोई भाव नहीं था विट्ठल। मैं तो केवल इसलिए उस भाव में आ रहा था कि मेरी मति पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारा दर्शन करूं उस मध्य में यदि उन पादुकाओं का स्मरण होगा तो मुझे कष्ट होता, मैं इसलिए इस भाव से आ रहा था। लेकिन मुझे क्षमा कर देना पंडरीनाथ, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो। और वहीं बैठ करके श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जब गाने लगे तो बंधुओं लोग खड़े थे दर्शन के लिए पंडरीनाथ के सामने, लेकिन पंडरीनाथ ने अपने मंदिर का मुख वहां मोड़ लिया जहां पर नामदेव बैठे थे। अपना मंदिर का मुख्य द्वार ही मोड़ लिया नामदेव की तरफ। कहां कौन से नियम का पालन किया यहां नामदेव जी ने। और वहां पंडरीनाथ का पंचामृत अभिषेक करने वाले, उन पर स्वर्ण चांदी आदि की वस्तुएं चढ़ाने वाले जो पूर्ण नियम भाव से जा रहे हैं, पंडरीनाथ उनके लिए नहीं कर रहे हैं। जिसने नियम का भी ध्यान नहीं रखा, केवल भाव पक्ष से मंदिर में प्रवेश किया, पंडरीनाथ उनके लिए अपना मंदिर का मुख मोड़ लेते हैं। कहने का अभिप्राय केवल मेरा इतना है कि हमारे द्वारा की गई जितनी भी व्रत साधना उपासना आदि की पद्धतियां हैं उसको नाथ स्वीकार कर भी रहे हैं कि नहीं, तुम्हें क्या पता है। उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी। आज तक काशी के विश्वनाथ पर इतने दूध चढ़ाए तुमने, कितने बार के दूध को विश्वनाथ याद करके बैठे, इसने इतनी बार चढ़ाया है। सब स्वीकार करेंगे। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, मैं खुद करता हूं, लेकिन मेरा कहना केवल इतना है, कथा में रति करके, कथा में भी ये नहीं कहूंगा कि इस कथा में आओ पंडाल में आओ मुझे सुनो, नहीं। श्रीमद् भागवत के वचनामृत में यदि आपकी रति नहीं है, रामचरित्र मानस में यदि आपकी रति नहीं है, सुंदर भगवत प्रवचनों में भगवत लीलाओं में आपकी रति नहीं है, तो आपके द्वारा की गई जितनी भी क्रियाएं हैं उससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उससे पुण्य मिल जाएगा लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। और ये बात मेरे सर्वधन प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत स्वयं कहती हैं। इस बात को श्री सूत जी महाराज भागवत में कहते हैं। वो कैसे कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। व्यक्ति
धर्मनिष्ठ तो है, धर्म के बताए हुए पथ पर तो चलता है, सारे व्रत नियम से करता है, सारी उपासना की पद्धति नियम से करता है, सारे कर्मकांड की पद्धति नियम से करता है, लेकिन भगवान की कथा में, विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान की कथा में उसकी रति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए अनुष्ठान, उसके द्वारा किए गए जप, उसके द्वारा किए गए व्रत सब क्या है? बोले श्रम एव ही केवलम, वो सब बेकार की मेहनत है, उसको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ठाकुर जी की लीला श्रवण में रति हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं को प्रदान कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। मीराबाई श्रीधाम वृंदावन आई, तभी वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उन महात्मा ने एक नियम बना दिया, हम स्त्रियों से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? स्त्रियों को भी तो भगवान ने बनाया है, और भागवत की मानो तो स्त्रियों को तो विशेष रूप से बनाया है। क्यों? बोले पहले पुरुष ही पुरुष बन रहे थे, कर्म नहीं कर रहे थे, सारे पुरुष भाग भाग के कैलाश पे जाके भजन करने लग रहे थे। भगवान बोले सृष्टि कैसे चलेगी, सब भजन करेंगे तो? सृष्टि चलानी है तो फिर भगवान बोले माताओं को बनाओ, इनके चंगुल में फंसे रहेंगे तो कम से कम सृष्टि तो भी चलेगी। इसलिए भगवान ने माताओं को बनाया। और महाराज जी ने नियम बना दिया कि हम तो माताओं से मिलेंगे नहीं, हम तो स्त्रियों को देखेंगे ही नहीं, स्त्रियां सामने आ जाती तो मुंह फेर लेते। मीराबाई को जब पता चला कि बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े भजन निष्ठ आए हैं, बहुत बड़े कोई भगवान के साधक आए हैं, मीराबाई पहुंच गई मिलने। वो संत जहां आते, जैसे मीराबाई का पूरे दिन का नियम क्या था वृंदावन में, कहां कहां कथा हो रही है, कहां कहां रासलीला हो रही है, और कौन कौन से संत वृंदावन में आए हुए, उनकी लिस्ट रोज आती थी उनके पास। और सुबह से शाम तक मीराबाई का यही नियम, कहीं कथा सुनना, कहीं रासलीला देखना, कहीं संतों का दर्शन सत्संग करना। सुबह से शाम तक मीराबाई और कुछ नहीं करती थी वृंदावन में। और जब समय खाली रह जाता था उस समय भजन करती, नृत्य करती, आनंद करती। तो संतों की एक लिस्ट में सबसे ऊपर नाम, बोले बहुत बड़े भजनानंदी, भगवान के अनन्य भक्त हैं ये संत। मीराबाई बोली तो इनका दर्शन करेंगे। जैसे ही मीराबाई दर्शन करने पहुंची, साधकों ने रोक दिया। मीराबाई बोली महाराज जी का दर्शन करना है। बोले हमारे महाराज जी माताओं बहनों से नहीं मिलते, स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मैंने कहा ना, भक्त कौन? जिसकी बुद्धि में कुंठा न हो, जिसकी बुद्धि में द्वंद ना हो। मीराबाई के मन में आया ठीक है उनका नियम है, लेकिन वो अपने आप को भक्त कहना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उनके मति में द्वंद है, स्त्री पुरुष में भेद है। ठीक है मैं चली जाती हूं, नहीं मिलूंगी उनसे, लेकिन एक बात मैं कह के जा रही हूं, ये अपने गुरुजी को कह देना। मीराबाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उनका चरित्र जब पढ़ते हैं पता चलता है वो मुंह पर बोल देती थी बातों को। मीराबाई के जितने प्रेम हुए हैं, जितना आनंद हुआ है संत भक्तों के साथ, किन्हीं किन्हीं से थोड़ी थोड़ी नोकझोंक भी हुई है, और पक्ष मीराबाई का ही मजबूत रहा था हमेशा। तो मीराबाई कह के जाती हैं अपने महाराज जी को बोल दीजिएगा मेरा उनको प्रणाम, लेकिन वो श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, और वृंदावन में महादेव भी आते हैं ना तो गोपी बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन में पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब गोपी हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। इस वृंदावन में पुरुष को तो प्रवेश है ही नहीं, क्योंकि यहां का आदि पुरुष तो केवल कृष्ण है। मुझे पहली बार पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। यदि वो वास्तव में पुरुष हैं तो मेरा एक ये छोटा सा निवेदन उनको कर देना कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं यहां पर। मीराबाई तो चली गई। जब साधकों ने जाके गुरुजी से कहा, बोले कि एक भक्तानी आई थी, उसका नाम था मीराबाई। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, पटाखे की आवाज में मन जा रहा है, इसका मतलब ये ही है कथा में अभी रति नहीं हो रही। ये बाहर के जितने द्वंद हैं ये होते हुए भी सुनाई नहीं देने चाहिए कथा में। मुझे दे रही है सुनाई, नहीं दे रहा ना, मैं अपनी कथा कर रहा हूं, ऐसी आप भी सुनो,
मीराबाई के भाव को उन बालकों ने जाकर के कह दिया। बोले महाराज एक साधका आई थी, मीराबाई नाम था, और वो कह के गई हैं कि आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, लेकिन इस वृंदावन में पुरुष तो केवल और केवल श्री कृष्ण है, और कोई पुरुष नहीं। यहां तो महादेव भी गोपी बन के आते हैं। जब ये बात उन गुरुदेव ने सुनी तो उनके नेत्र सजल हो गए। बोले बात तो बिल्कुल सच है। अब स्थिति ये थी, मीराबाई खोजते खोजते उनके पास गई थी, अब वो गुरुजी खोज रहे हैं कि मीराबाई कहां है। क्यों? बोले अपने इस नियम को मैं तोड़ूंगा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखता, इस नियम को तोड़ूंगा, लेकिन किसको देख के? बोले पहले मीराबाई को ही देखूंगा। और जैसे ही पता चला कि कहां है मीराबाई, बोले सामने एक मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है मीराबाई। वो महात्मा जो स्त्रियों को देखते तक नहीं थे, मंदिर में प्रवेश किए और खंबे से सर लगा करके मीराबाई का नृत्य देखते 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 वहीं पर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। जैसे ही मीराबाई का नृत्य पूर्ण हुआ, साष्टांग दंडवत करने लगे। बोले आज तक मैं स्वयं को भक्त मानता था, स्वयं को बहुत बड़ा साधक मानता था, लेकिन मेरी बुद्धि में द्वंद्व था। हे मीराबाई, आपने उसको दूर कर दिया। आप आज से आप मेरी गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। इस कथा से एक बात और आई, भक्त कौन? जिसकी बुद्धि में कुंठा नहीं। और भक्त का दूसरा लक्षण कौन? जो दूसरे की भी कुंठा को दूर करे, दूसरे को भी वैकुंठ बना दे। केवल मैं वैकुंठ में रहूं, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी बुद्धि का द्वंद्व दूर हो जाए, दूसरे भाड़ में जाओ, कहीं जाओ, कुछ करो, मेरे कोई मतलब नहीं। ये भक्त का ये भी तो द्वंद्व है। फिर हमारे हम जिस आचार्य पद्धति में हैं, हमारे पूर्वाचार्य अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य, रामानुज स्वामी जी महाराज, जिन्होंने श्री रामानुज संप्रदाय का दक्षिण भारत में बहुत प्रचार किया। तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ, ये सब मंदिर हमारी इष्ट देव हैं, हम उसी पद्धति में हैं। श्रीमद रामानुजाचार्य जी जब उनको गुरुमंत्र प्राप्त हुआ तो गुरुमंत्र की एक माला करते ही सुंदर कपूर की सुगंधी आने लगी, सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर केसर की सुगंधी आने लगी। एक दिव्य तेज उनके मुख पर प्रकाश डालने लगा। एक माला करते ही जैसे उन्होंने नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हुए हैं। और जब चतुर्भुज नारायण को उन्होंने देखा, देख करके आनंदित हो गए। करना चाहिए था प्रणाम, लेकिन प्रणाम नहीं किया। श्री नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। जिस गुरु मंत्र को दूसरों को सुनाना भी मना है, जिस गुरु मंत्र को दूसरों को बताना भी मना है, श्री रामानुजाचार्य जी ने उस गुरु मंत्र का मंदिर के शिखर पर चढ़ के जोर जोर से गायन करना शुरू कर दिया। उनके गुरुदेव दौड़े दौड़े आए, बोले रामानुज नीचे आओ। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले मैंने तुमको गुरु मंत्र दिया और तुम इस गुरु मंत्र को छुपाने की जगह अपने अंदर रखने की जगह पूरी दुनिया को सुना रहे हो, जोर जोर से गा रहे हो, अपराध है। गुरु मंत्र किसी को नहीं दिया जाता। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भूल गया था, लेकिन मेरे मन में भाव आया, जिस मंत्र का गान करते ही मेरे सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, इस मंत्र को तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबके घर में नारायण प्रकट हो जाए, सबको नारायण का दर्शन हो जाए। तो भक्त का पहला लक्षण वो खुद कुंठित नहीं रहता, और भक्त का दूसरा लक्षण वो दूसरे को भी कुंठा में नहीं रखता, दूसरे के द्वंद्व को भी दूर कर देता है। मीराबाई जब पहली बार गोवर्धन नाथ के दर्शन के लिए पधारी, श्रीनाथ जी, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, आज से 500 वर्ष पहले श्रीनाथ जी नाथ द्वार गए हैं, लेकिन उससे पहले तो गिरिराज जी में ही विराजते थे गोवर्धन में। मीराबाई जब दर्शन के लिए गई तो मीराबाई का एक भाव था, तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा है उसी को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो। तुम्हें भोजन बनाना अच्छा आता है,
ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाओ। तुमको अच्छा गाना आता है, ठाकुर जी के लिए गाओ। तुमको अच्छा नृत्य करना आता है, ठाकुर जी के लिए नाचो। तुमको बढ़िया श्रृंगार करना आता है, तुम बहुत सुंदर हो, ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करो। तुम्हारे अंदर जो भी सद्गुण है, उस सद्गुण से आज तक संसार को रिझाया, एक बार उस नाथ को रिझा के देखो। ये मीराबाई का सिद्धांत था। मीराबाई जहां भी जाती वहीं नृत्य करती। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूंगी। श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करने लगी और नृत्य करते 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 गुसाई जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन बाकी के लोग जो मंदिर में खड़े थे उनको अच्छा नहीं लगा। गुसाई जी ने इतने में क्या किया, श्रीनाथ जी के गले की माला और बीड़ा का भोग, बीड़ा भोग ला करके मीराबाई को सौंप दिया। जबकि नाथद्वार पद्धति में ठाकुर जी के गले की माला और ठाकुर जी का निज बीड़ा भोग सामान्य लोगों को नहीं दिया जाता। जो ठाकुर जी के निज परिकर हैं, ठाकुर जी के नित्य सेवा और नित्य भाव में रहते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन जब वो गले की माला और बीड़ा भोग जब मीराबाई को दिया गया तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। गुसाई जी से जाकर के कह दिया, बोले गुसाई जी आपने गलत किया। गुसाई जी बोले क्या गलत किया? बोले आपने ठाकुर जी की निज माला, ठाकुर जी का निज बीड़ा भोग एक नाचने वाली को दे दिया, एक गाने वाले को दे दिया। अच्छा नहीं किया आपने। गुसाई जी मुस्कुरा के कहने लगे, बोले तुम्हारी दृष्टि में वो नाचने वाली है, तुम्हारी दृष्टि में वो गाने वाली है, लेकिन मैंने देखा था क्या? बोले जब मीराबाई नृत्य कर रही थी ना, तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और नीची नजरें बार बार ऊपर करके मीराबाई की ओर देख रहे थे। जो मेरे ठाकुर को प्रसन्न कर दे, उनके नेत्रों को ऊपर कर दे, उसको मैं गले की माला ना दूं, उसको बीड़ा भोग ना दूं, तुम उस पर द्वंद्व फैला रहे हो। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, मैं आज भी कहूंगा, आपके पास जो आपका सद्गुण है उससे संसार कभी नहीं रीझेगा। उससे केवल एक ही रीझेंगे, और वो कौन? वो हमारे नाथ ही रीझेंगे बस। आपको गुण किसने दिया बताओ? संसार ने दिया ना, उस स्वामी ने ही तो दिया है। तो आपको उस गुण से नवाजा जब उस नाथ ने है, तो उस गुण के प्रदर्शन में प्रसन्न कौन होगा? वो नाथ ही तो होंगे, संसार के लोग नहीं होंगे। इसलिए मीराबाई कहती थी, मीराबाई को कोई कहता तू राजघराने की है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाकर, गले में मालाएं पहनाकर, सुंदर कानों में कुंडल पहनाकर, सज धज के रहा कर, क्या ये बैरागियों के से भेष में रहती है? मीराबाई बोले मैंने एक बैरागी महात्मा को देखा, मैंने उनको पूछा कि आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो, माथे पे इतना बड़ा चंदन क्यों लगाते हो, गले में इतनी मालाएं क्यों पहनते हो? तो बैरागी महात्मा बोले इस भेष से ठाकुर जी रीझ जाते हैं, इसलिए मैं भी बैरागियों के भेष में रहती हूं। और मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, ओ सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, आहूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन
मीराबाई क्या कहती हैं, जिन भेषा मारो गिरिधर रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हमारे वृंदावन में जाइएगा, किसी का माथा सूना नहीं दिखेगा आपको। कोई लाल तिलक लगाए, कोई बल्लभ कुल का तिलक लगाए, कोई गौड़िया संप्रदाय का तिलक लगाए, कोई हरिवंश महाप्रभु की परंपरा का तिलक लगाए। और महाराज आनंद तो तब आता है जब तटीय स्थान के महाराज जियों को देखो क्या करते हैं, बीच में तिलक लगाएंगे और ब्रजरज में यमुना जल लगा करके पूरे मुंह पे ऐसे लगा लेते हैं, आंखों पे, नाक पे, पूरे मुंह पे लगा लेंगे, अघोरी बाबा जैसे होते हैं। प्रश्न तो उठता होगा ना मन में, ये ऐसा मुंह पे क्यों लगा लेते हैं पूरा चंदन, पूरे मुंह पे लगाने का क्या मतलब है? तो इतना सुंदर भाव कहते हैं हमारे ब्रज परंपरा के लोग, बोले कि भैया जब हम बिहारी जी को दर्शन करवे जामे ना, तो बिहारी जी सबन को देखे कौन कैसा बन के आयो है। साधारण कपड़ा पहन के जो जावे ना, वाकू देख के बिहारी जी का छू आनंद ना आवे, लेकिन हम जैसे हवा से बन के जामे ना, तो हमको देख के बिहारी जी को जोर की हंसी आ जाती होगी, या हमारे हम ऐसा रूप धारण करके जामे जहां से हमारे नाथ को हंसी आ जाए, जहां से हमारे नाथ प्रसन्न हो जाए। वृंदावन में कई भक्त ऐसे हैं पुरुष लेकिन गोपी बन के घूमते हैं। उनको देख के आपको हंसी आएगी, संसार के लोगों को हंसी आएगी, लेकिन उनको नहीं आती। वो हैं पुरुष लेकिन लहंगा पहन के घूमेंगे। क्यों? बोले कि हम पुरुष हैं, लहंगा पहन के जब राधा वल्लभ जी के सामने घूमती है ना, तो जैसे संसार को हंसी आ रही है ना, ऐसे हमारे राधा वल्लभ लाल भी हंस तो जाते होंगे, और उनको हमारे इस रूप से यदि हंसी आ जाए तो हमारे लिए और क्या अच्छा होगा। बस उनकी प्रसन्नता। अभी स्थिति क्या है मानव की? मानव अपनी प्रसन्नता ठाकुर जी के सामने व्यक्त करता है कि मुझे ऐसे प्रसन्न होऊंगा मैं। और भक्ति क्या कहती है? ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो वैसे रहना शुरू कर दो। ठाकुर जी जिसमें आनंदित हो जाएं वैसे रहो, वो करो जिसमें उनको आनंद आवे। हमारी बुद्धि की स्थिति जिस दिन ऐसी हो जाएगी जहां हम अपनी प्रसन्नता, अपने सुख का विचार ना करके अपने नाथ के सुख का विचार करें, तब आनंद आएगा। लोग अपने घर के ठाकुर जी को जब कहीं बाहर जाते हैं तो घर में ही छोड़ जाते हैं। क्यों? महाराज जी कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ इनकी सेवा करेंगे, कहाँ इनको रखेंगे, कहाँ इनकी व्यवस्था होगी, कैसे होगी, क्या होगा। इसलिए हम तो घर में ही चना, चनौरी, बादाम रख देते हैं ठाकुर जी के आगे। हम 4 दिन के लिए एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, आप चना चनौरी से पेट भर लेना, वो तो भगवान है, कैसे भी खा लेंगे। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। हम जहां जाते हैं हमको जो बुलाता है उसको पहले ही बोल देते हैं, भैया अकेला नहीं आऊंगा, मेरे ठाकुर जी आएंगे संग में, उनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये करना ही पड़ेगा, कर सको तो बुलाओ, नहीं तो रहने दो। तुम अपनी जीवनचर्या, अपनी गतिचर्या सब ठाकुर जी की जैसी रखो ना। मुझसे कोई कहे हमारे घर भोजन करो, मैं नहीं करता। क्यों? हमारे ठाकुर जी जो पाएंगे हम वही पाएंगे। तो अगले दिन वो व्यक्ति बना के लेके आता है, पहले ठाकुर जी का भोग लगाता है, फिर मुझे खिला देता है अपने आप। भक्ति का स्वरूप क्या है? तत्सुखे सुखित्वम। अभी हमारी स्थिति क्या है? जिसमें हम सुखी, ठाकुर जी हमको वो सुख दो। लेकिन भक्ति का स्वभाव कैसा? जिसमें आप राजी रहो उसमें हम राजी रहें, उसमें हम प्रसन्न रहें। जीवन में कष्ट आ जाए तो मुस्कुराते हुए विश्वनाथ से कह देना, अच्छा मुझे कष्ट दे के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है दे दीजिए, दे लीजिए, लेकिन आप खुश रहो। पहले दिन मैं आया था तो हमारे अभिषेक भैया से एक बात कही मैंने ये बोले, महाराज जी हमारी ठाकुर जी के चरणों में ऐसी अनन्य भक्ति हो जाए उसके लिए कुछ सूत्र बताओ। मैंने कहा एक ही बात है, अपने ठाकुर जी को जितनी बार देखो एक शब्द बोलो, क्या? राजी रहो, चाहे जैसे रहो, बस मुझसे राजी रहो। चाहे मुझे कष्ट देके, मुझे दुख देके, मुझे रुला के, लेकिन राजी रहो। मुझसे उदास ना होना, बस राजी रहो।
मैंने तो सच में अपनी स्थिति ऐसी कर ली है, मुझे कहीं जाना भी है। अभी विदेश गया, मैं कथाएं करने नहीं गया था। लोग कहते हैं महाराज जी वहां कथाएं थी, लेकिन मैंने सब कैंसिल कर दी। मैंने कहा मैं कथा नहीं करूंगा, घूमने आ रहा हूं। बोले क्यों घूमने? मैं नहीं घूमूंगा, मेरे लाल जी घूमने आ रहे हैं, कुछ दिन आनंद करने आ रहे हैं। और ठाकुर जी को पूरा विदेश घुमा के लाए। आना था मुझे यहां आने से 1 दिन पहले, लेकिन 4 दिन पहले ही भगे आए। क्यों? मैंने कहा राजी हो गए, ठाकुर जी का मन भर गया, अब मन नहीं लग रहा तो 4 दिन पहले ही आ गए। भक्त कैसा है? बोले कि वो जब ठाकुर जी के संग रहता है ना, तो वो अपने हृदय में प्रकट होने वाली इच्छा को अपनी इच्छा नहीं मानता, वो ठाकुर जी की इच्छा मानता है। भूख लग रही है, कहीं मेरे ठाकुर जी भूखे तो नहीं है। प्यास लग रही है, कहीं लाल जी को प्यास तो नहीं लगी। वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है, कहीं अच्छा ठाकुर जी को वृंदावन जाने का मन हो रहा है। आप अयोध्या जाएंगे ना, अयोध्या में किसी भी संत से आप बात करेंगे तो वहां अयोध्या के हर संत ऐसे बोलते हैं। आप कहो महाराज जी हमारे घर चलो, तो वो उत्तर में ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं जाना, वो कहेंगे अपने राम अभी नहीं जाएंगे। महाराज जी 1 रोटी और ले लो, अपने राम का मन नहीं है। महाराज जी कुछ खाएंगे, अपने राम निवृत्त हो गए, अपने राम अब सोएंगे, अपने राम अब उठेंगे, अपने राम, वो मैं करूंगा ये स्थिति में नहीं रहते। मैं जो कर रहा हूं मेरे नाथ करवा रहे हैं, इस भाव में आ जाते हैं। उसी को फिर वो ऐसे बोलते हैं अपने राम। और एक बात कहूं, जब आप अपनी प्रत्येक क्रिया इस भाव से करोगे कि वो ठाकुर जी की इच्छा है, तो ये बात तो मैं गारंटेड कह रहा हूं, स्टैंप लगा करके दे दूंगा, सिग्नेचर करके दे दूंगा, ताकि मेरी जिम्मेवारी बन जाए। कोई अनीत कृत्य आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाथ साथ है ना, वो क्यों करवाएंगे कुछ ऐसा। जब हम कहते हैं हम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तभी सारे पाप होते हैं। खाना बन रहा है घर में हमारे लिए, तो वो खाना नहीं है, वो पाप ही खाओगे आप। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो लोग कहते हैं हमारी रसोई में खाना बन रहा है हमारे लिए, हमारी मनपसंद सब्जी बन रही है, हमारा हमारा करके जो ये लोग बोलते हैं, बोले वो वास्तव में भोजन नहीं कर रहे हैं। भुंजते ते त्वघम पापात, जितने पाप उन्होंने पुण्य करके नष्ट किए, उतने ही पापों को थाली में लेके खा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? भोग बन रहा है रसोई में। कोई पूछे क्या खा रहे हो? बोले प्रसाद पा रहे हैं। बस नाम बदलने की देरी है। नाम बदलते ही भाव बदल जाता है, और उस वस्तु से मिलने वाले पाप पुण्य बदल जाते हैं। मैं कभी कभी अपनी कथाओं में एक सूत्र कहा करता हूं कि व्यक्ति को बहुत सारे नए व्यवहार करने की, नई आदतें डालने की जरूरत नहीं है अपने अंदर सुधारने के लिए। तो क्या करे? उसके अंदर जितने अवगुण हैं, उन अवगुणों का ही रास्ता मोड़ दे। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, आदि आदि जो कुछ भी है आपके अंदर, वो पाप कब है? जब संसार के लिए है। लेकिन वही आपका दूषित गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। गोपियों का काम ही भक्ति बन गया। रावण और कुंभकर्ण और कंस का भगवान से विद्रोह ही उनकी मुक्ति का कारण बन गया। विद्रोह भी था तो किससे था? भगवान से था। अर्जुन, उद्धव आदि के अंदर मोह था। किसका मोह था? ठाकुर जी का मोह, तो वही उनकी भक्ति बन गया। आपके जितने अवगुण हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ये तो मैं हर कथा में कहता हूं, अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ। हम अपने सद्गुणों की लिस्ट जरूर बना देते हैं। किसी की फेसबुक प्रोफाइल खोलो, सबसे पहले लिखा आ जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, और क्या क्या इसकी हॉबीज हैं, कैसा है, क्या है, सारी अच्छाइयां लिखी। उसने कहीं भी ऐसा लिखा मैं बहुत लालची हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं,
आदमी अपना आईडी कार्ड लिखवाता है, उसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, कहाँ रहता है, क्या रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसके स्वभाव कैसे, सब चीज लिख देगा, लेकिन अपने दुर्भाव क्यों नहीं लिखता? ठीक है, सबको मत बताओ, लेकिन अपने कुभाव को भी जो तुमने अपने भीतर छुपा रखा है उसको अपनी जेब में रखो कहीं लिख करके, और दिन में कम से कम 4 बार देखा करो मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। अपने अवगुणों को देखने मात्र से आपका अवगुण दूर होगा, वो अवगुण कम होगा। और फिर दूसरा उपाय क्या है? अपने अवगुण का ही रास्ता मोड़ दो ठाकुर जी के प्रति। क्रोध भी आए ठाकुर जी पे कर लो, मोह भी है ठाकुर जी के प्रति कर लो, लोभ भी है ठाकुर जी के प्रति कर लो। ये सब ठाकुर जी के प्रति हो जाएंगे, यही सब जो पाप के स्वरूप माने गए यही सब भक्ति हो जाएंगे। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है, अपनी कुंठित बुद्धि को व्यवस्थित करो। और कुंठित बुद्धि व्यवस्थित कब होती है? बोले वासुदेवई कथायाम ते यज्जाता नैष्ठ की रति। वासुदेव की कथा के प्रति जब रति हो जाती है, उसमें नैष्ठिक रति। एक तो होता है रति कैसी, 7 दिन के लिए 80 घाट पर कथा हो रही है तो 7 दिन के लिए आपकी रति हो गई, और 7वें दिन से ही भूल गए कहाँ गई कथा, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन 7 दिन बाद भी उसी स्मरण में रहो, उसी चिंतन में रहो, उसी भाव में रहो, अब कब होगी, अब कब होगी। हमारे अभिषेक जी तो 3-4 बार बोल गए, महाराज जी अगली कथा वहां कर लें, अगली कथा उधर कर लें। मैंने कहा भाई रुको, अभी से ही मन चल रहा है, अगली कथा कहां होगी। मैंने कहा अब देखेंगे, महादेव की इच्छा होगी तो करेंगे। लेकिन मैं कहने का भाव केवल इतना है, कथा के प्रति इतनी रति होना। मैं अपने ठाकुर जी को 5-6 घंटे के लिए अकेला छोड़ के आता हूं। कई लोग इस पर भी प्रश्न उठाते हैं, आप इतनी देर के लिए अकेला छोड़ देते हो। मैंने कहा इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि उनको सुख लगता है जब मैं उनकी कथा सुनाने जाता हूं, उनको अच्छा लगता है। मैंने कहा जैसे एक पिता अपने पुत्र को भेजता है, जा बेटा घर के लिए थोड़ी कमाई करके ला, पत्नी अपने पति को भेजती है। मैंने कहा ऐसा मेरा प्रियतम भेजता है, जा मेरे गुणगान से सबको सराबोर करके आ, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं तो चाहता हूं जैसे मेरी गोद में मेरे लाल जी खेलते हैं, ऐसे सबकी गोद में खेलें, सबके घर लाल जी का आनंद हो। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठ की रति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषम पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रम तत्पादासलिलम यथा। बहुत सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले हरि कथा सुनना तो एक दूसरी सिद्धि है। पहली सिद्धि क्या है? बोले कल्याण कहां हो जाता है? बोले वासुदेवैक प्रश्नम। जब भगवान की जानने के लिए, भगवान की जिज्ञासा के लिए जब आप प्रश्न करते हो ना, कि ठाकुर जी के बारे में कुछ बताओ, भगवान की लीला के बारे में कुछ बताओ, ये प्रश्न करने मात्र से प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और वहां बैठे सुनने वाले तीनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न कैसा होना चाहिए? बोले वासुदेव संबंधित प्रश्न होना चाहिए, सांसारिक प्रश्न नहीं। परंतु वो जिज्ञासा जो होती है ना, ये जिज्ञासा भक्ति को जन्म देती है। ये जिज्ञासा ही भक्ति को जन्म, यही जिज्ञासा ही ज्ञान को जन्म देती है। ये जिज्ञासा ही वैराग्य को जन्म देती है। जिज्ञासा यदि मानव के हृदय में नहीं है तो वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से तथा सर्वदा दूर रहेगा। जिज्ञासु होना चाहिए श्रोता को।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो